हाय एवरीवन। सो इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन के बारे में। और ऐसी कौन से डिस्ट्रीब्यूशन वो फॉलो करता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार और वेरिएंस ऑफ एक्स बार, राइट। एंड हम लोग ने सेंट्रल लिमिट थ्योरम देखा था। अब देख लेते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन या सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। सो सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर सैम्पल के वेरिएंस का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस क्या होगा। ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला है, अगर 30 लाख के ऊपर पैकेज है तो भाई ये सीरीज में ये स्टैटिस्टिक्स के जितने भी टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है, ये सारे पे इंटरव्यूअर चप्पल लेके मारेगा। और मुझे एक चीज़ तो पता है कि आज तक जीवन में कहीं पे भी, किसी भी यूट्यूब में, कहीं पे भी ये सारे टॉपिक्स एक साथ किसी ने कवर नहीं किया है। और जब मैं इस टॉपिक को एक साथ कवर कर रहा हूँ, और अभी मुझे ये नहीं पता है कि मैं ये यूट्यूब में डालने वाला हूँ कि नहीं डालने वाला हूँ, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये सारे टॉपिक्स अगर यूट्यूब में डल गए फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगर बहुत ही अच्छा इंटरव्यूअर है और कहीं से गलती से ये सारे लाइन से सारे टॉपिक्स अगर उन्होंने भी देख लिए, तब तो वो पक्का पूछेगा। क्योंकि अ, इन टॉपिक्स को पढ़ाने का तरीका ही बड़ा सरल है और समझना ही बहुत सरल है। ठीक है। तो कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको थोड़ा सा मन लगा के देखना है, समझना है। और 30 lakhs के ऊपर का पैकेज पक्का गारंटीड। एटलीस्ट मैथ्स वाली साइड से तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट्स में मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला हूँ। ठीक है। छोड़ो यार, अब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में। सुबह का वक्त है, लेट्स स्टार्ट। सो मेरे को एक चीज़ पता थी, म्यू पॉपुलेशन सिग्मा पॉपुलेशन अभी के लिए पता है, लेट्स से। सो अगर पॉपुलेशन का म्यू और सिग्मा पता है, सो लाइन से क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं एक बार वो देख लेता हूँ। ठीक है। बस मेरे दिल को अच्छा लग जाए कि एक्चुअली मैं क्या क्या करने चाह रहा हूँ। ठीक है। सो मैं ये करना चाह रहा हूँ कि भाई पॉपुलेशन के अगर पैरामीटर्स मेरे को पता है, पॉपुलेशन के अगर मेरे को पैरामीटर्स पता है, तो फिर सैंपल के स्टैटिस्टिक्स का मैं डिस्ट्रीब्यूशन जानना चाहता हूँ। सैंपल के स्टैटिस्टिक्स मतलब सैंपल का मीन, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर सैंपल का प्रपोर्शन। ठीक है। तो उनका मैं स्टैटिस्टिक्स जानना चाहता हूँ, तो सैंपल के स्टैटिस्टिक्स का मैं डिस्ट्रीब्यूशन जानना चाहता हूँ। ठीक है। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था कि म्यू और सिग्मा पॉपुलेशन का गिवन है, तो फिर मीन, सैंपल का जो भी मीन होगा उसका एक्सपेक्टेशन और उसका वेरिएंस क्या होगा, वैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए देखेंगे और वैसे ही प्रोपोर्शन के लिए देख लेंगे। ठीक है। फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई अगर सैंपल का स्टैटिस्टिक्स पता है, तो फिर मैं पॉपुलेशन के पैरामीटर्स के बारे में क्या क्या बातें कर सकता हूँ। ठीक है। सो उस केस में हम काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे और फिर एक कॉन्सेप्ट आएगा क्लास इंटरवल्स का। ठीक है। एंड क्लास इंटरवल्स भी इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत अच्छे इंटरव्यूअर्स, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल इंटरव्यूअर्स, ठीक है, भाई आपसे सीधा एलएलएम्स थोड़ा ना पूछेंगे यार। एलएलएम्स तो आप कैसे सीखोगे यार अकेले में। ठीक है। तो एलएम्स के लिए रिसोर्सेज चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है। अकेले में इंसान नहीं सीख पाएगा। ऑब्वियसली वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई बेसिक ऑफ मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग लेके आओ, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग लेके आओ। एलएलएम्स तो वो लोग खुद ही सिखा देंगे। ठीक है। क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या बताओगे उनको, वो कॉन्सेप्ट पूछेंगे और आप उनको कॉन्सेप्ट बता दोगे कि भाई ठीक है, ये वाले ये कॉन्सेप्ट्स थे। ठीक है। वही वही कर सकते हैं। ठीक है। देखेंगे एलएलएम्स वाले कोर्स में भी देखेंगे, और एलएलएम का कोर्स भी ऐसा पढ़ा देंगे कि भाई अभी तक पूरे एंटायर इंडिया में कोई नहीं पढ़ा रहा, एंटायर वर्ल्ड में कोई नहीं पढ़ा रहा। ठीक है। सब ऊपर ऊपर से पढ़ा रहे हैं। ठीक है। पता नहीं, बस इट्स जस्ट दैट कि जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वी विल डू दैट। इट्स जस्ट दैट कि अभी वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई सब कुछ एकदम बेसिक से चले, सब कुछ सही चले। ठीक है। देखते हैं। तो अगर मेरे को सैंपल के साइड इफेक्ट्स पता होंगे, तो फिर मैं पॉपुलेशन की पैरामीटर्स को किसी तरीके से कोशिश करूंगा एस्टिमेट करने की। फिर क्लास इंटरवल्स और उन सब चीज़ों की बातें करेंगे। और फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्टैटिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जगह। अगर आप कहीं डेटा साइंटिस्ट की प्रोफाइल में जा रहे हो जो कि आपको ग्रेटर देन 20 lakhs देने वाला है, तो भाई हाइपोथेसिस टेस्टिंग या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग टेक्निक्स पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है। मेरी भाषा में चप्पल लेके मारेगा। ठीक है। सो या अब मेरे को थोड़ी सी तसल्ली मिली है। ठीक है। केस टू देख लेते हैं। सो अगर म्यू और पॉपुलेशन, म्यू और सिग्मा पॉपुलेशन की पता है, तो फिर
सैम्पल स्टैटिस्टिक्स अगर एस अगर वेरिएंस के लिए है या स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, तो एस स्क्वायर इज वेरिएंस, ठीक है, एस स्क्वायर इज वेरिएंस। तो देख लेते हैं कैसे। ठीक है, सेम वही चीज, x1 to xn IID है, पॉपुलेशन से हम लोग ने सैंपल आउट किए हैं। अब मैं हर एक चीज रिपीट नहीं करूंगा जो कि पिछले लेक्चर में रिपीट कर दी थी, ठीक है। नाउ देख लेते हैं। सो x1 to xn आर distributed or sampled from population. Now the variance for these samples can be written as some average of summation of xi minus mean का होल स्क्वायर। सो बेसिकली वेरिएंस का कहता है एट एन एवरेज मेरे पॉइंट्स मीन से कितनी दूरी पे हैं, करेक्ट। एट एन एवरेज, एवरेज लेने, एवरेज बोला है तो भाई 1/n ले लिया। मीन से, मीन से मेरे पॉइंट्स कितनी दूरी पे है, मेरे पॉइंट्स कितनी दूरी पे है, राइट, उसका स्क्वायर कर लिया, क्योंकि भाई अगर स्क्वायर नहीं करते तो नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाते, इसलिए स्क्वायर ले लिया, ठीक है। सो एट एन एवरेज मेरे पॉइंट्स मीन से कितनी दूरी पे है, सो दैट इज माई दैट इज माई दैट इज माई वेरिएंस, करेक्ट। ओके, सो अभी आप बोलोगे कि भाई एक्स बार, एक्स बार, एक्स बार से क्यों लिया, म्यू से क्यों नहीं लिया, म्यू तो पता है, ठीक है। एक्स बार से क्यों नहीं लिया, म्यू एक्स म्यू से क्यों नहीं लिया, ठीक है। एक्स बार से क्यों लिया, म्यू से क्यों नहीं लिया, तो भाई मेरे पास जो भी डेटा मौजूद है उसी के मीन से निकालूंगा, तभी तो इसी डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस आएगा, ठीक है। सो इसका जो भी मीन होगा, लेट्स से एक्स बार, उसी से डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना भाई। अगर मैं म्यू से निकालता हूँ लेट्स से, सो म्यू मीन किसका है, पॉपुलेशन का मीन है, तो मेरे को जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा या वेरिएंस मिलेगा वो मेरे को मिलेगा पॉपुलेशन का, राइट। सो समझ रहे हो, समझ रहे हो, ओके, ठीक है। हम्म, सो अब मेरे को ये चीज मिल गई, दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन ले लेते हैं, तो दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन ले लिया, सो मेरे पास ये चीज आ गई, करेक्ट। एंड लेट्स से दिस वाज नथिंग बट सम, इसको लिख ही लेते हैं यार, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्टकट मार लेता हूँ, इसको कॉपी कर लिया, थोड़ा सा बड़े कर लेते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ दिस इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, करेक्ट। सो जब मैं पॉपुलेशन का, सो एक्साइज क्या है, एक्साइज क्या है, एक्साइज आर दोस्त, एक्साइज आर सम रैंडम वेरिएबल्स और some random points which are being distributed, which are being sampled from population, correct. So इन सारे points का distance from mu population by n is nothing but average of average of distance of excise from mu, correct। वो क्या होगा, so since these points are being sampled from population, ये सारे के सारे points IID है, independent and identically distributed from population। so इसका एक्चुअल में वेरिएंस तो सिग्मा स्क्वायर ही होगा, क्योंकि मेरे को पॉपुलेशन ऑफ मेरे को, क्योंकि पॉपुलेशन का मेरे को वेरिएंस या फिर सिग्मा पता है, राइट। सो हेंस अब मैं दोनों तरफ अगर एक्सपेक्टेशन लूंगा, वो भी एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट के इज नथिंग बट के, करेक्ट। एंड सो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। सो ओके, सो जिस तरीके से हम लोगों ने, इफ यू रिमेंबर, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल स्टैटिस्टिक्स पढ़ते वक्त मैंने ये वाला एग्जांपल दिया था, जब अपने पास 3 बॉल थे 1 2 3, और हम सैम्पल मीन का डिस्ट्रीब्यूशन सीखने की कोशिश कर रहे थे, तो हम लोग ने बोला कि भाई लेट्स से कि अ, ये कोई भी 3 एलिमेंट है 1 2 3, मेरे पास मैं 2 की सैंपल ले रहा हूँ और विद रिप्लेसमेंट ले रहा हूँ, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है 9 पॉसिबिलिटीज़। एंड एक्स बार इज द रैंडम वेरिएबल विच
डिफाइंस की सैंपल का मीन क्या होगा, और ये सारे मीन आए थे, और फिर इनकी हम लोगों ने पीएमएफ बना ली थी, और हम लोग ने एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस भी देख लिया था, ठीक है। एक्सपेक्टेशन तब देख लिया था, वेरिएंस तो ठीक है। तो अब वेरिएंस देख लेंगे, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन उस समय देख लिया था, ठीक है। लगभग 2 आ रहा था, करेक्ट, 2 आ रहा था, ठीक है। अब वेरिएंस देख लेते हैं सेम एग्जांपल से, ताकि हमें ये भी पता चल जाएगी भाई वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ एक्स बार, ये चीज हम लोग ने देख ली। अब हम देखेंगे कि भाई इनका अगर हम हर एक सैंपल का वेरिएंस निकालें और उसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा, ठीक है। सो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई ये सैंपल का सिग्मा पॉपुलेशन क्या होगा, या फिर सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन क्या होगा। सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस, ठीक है। कुछ नहीं, इसका वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, वन एंड सेम थिंग, ठीक है। ओके, so this is nothing but summation, average of average of distance of points from mean, right, which is nothing but 1 by n x minus mu का whole square, right, which is nothing but mu क्या था, इसका mu था 2, correct, 1 plus 2 plus 3 divided by 3 2 था। so मेरे को mean पता है, so क्या हो जाएगा 1 minus 2 का whole square by plus 2 minus 2 का whole square plus 3 minus 2 का whole square by 3, correct। 1 minus 2 का whole square is 1 and 3 minus 2 का whole square is 1, बाकी बचा 0 upon 3 which is 2 by 3, 0.667, जो भी, ठीक है ना। ये सारे सैंपल के लिए अब इनका स्टैंडर्ड डेविएशन देख लेते हैं। सो एस स्क्वायर इज अ रैंडम वेरिएबल विच डिफाइंस हर एक सैंपल का वेरिएंस। एस स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, एस स्क्वायर स्टैंड्स फॉर वेरिएंस, ठीक है। नाउ सो दिस इज नथिंग बट, कैसे डिफाइन करूंगा मैं, समेशन ऑफ ओवर एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाई एन, करेक्ट। ओके, सो इसके लिए मीन 1 था, इसके लिए मीन 1 था, सो इसके लिए इस सैंपल के लिए वेरिएंस क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 1 माइनस वन 1 माइनस वन 0, ठीक है। इसके लिए मीन 1.5 था, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा 1 माइनस 1.5 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1.5 का होल स्क्वायर बाई 2, करेक्ट। सो 1 माइनस 1.5 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1.5 विच इज 0.5 का होल स्क्वायर बाई 2, करेक्ट, विच इज नथिंग बट 0.25। ऐसे ही बाकी सारे भी कैलकुलेट कर लिए, करेक्ट, करेक्ट। नाउ अब मैंने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर लिया एस स्क्वायर, एक रैंडम वेरिएबल, ठीक है, एंड वाई एक्सिस पे उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो एस स्क्वायर 0 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है इन दिस ऑल सैम्पलिंग्स, ठीक है, इट इज नथिंग बट 3 एंड हाउ मेनी केसेस आर देयर 9, ठीक है। सो 0 होने की प्रोबेबिलिटी इज 3/9, ओके। वैसे ही 0.25 होने की प्रोबेबिलिटी इज 4/9, 0.25 होने की प्रोबेबिलिटी इज 4/9, एंड 1 होने की प्रोबेबिलिटी इज 2/9, 1 होने की प्रोबेबिलिटी इज 2/9, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस, योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस इन दिस केस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन ये निकला था, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस, ठीक है। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर निकाल लेते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार निकाला था, ठीक है। यहाँ पे दिस रैंडम वेरिएबल इज एक्स बार, ठीक है, यहाँ पे दिस रैंडम वेरिएबल इज एस स्क्वायर, ठीक है। ओके, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर निकाला था, क्या होगा समेशन ऑफ एक्स पी एक्स, पी एक्स इज नथिंग बट दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स इज नथिंग बट दिस एंड दिस, राइट। कैलकुलेट करके देख लिया तो ये क्या आ रहा है 1/3। उस केस में क्या आ रहा था, ये भी 2 आ रहा था, और ये भी 2 आ रहा था, और जो मेरा पॉपुलेशन मीन था वो भी 2 आ रहा था, ठीक है। ये दोनों ही सेम आ रहा था। तो मैंने बोला था कि भाई जो एक्स बार है दिस इज अनबाइस्ड एस्टिमेट ऑफ दिस न्यू पॉपुलेशन। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर 1/3 आ रहा है, पर वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन क्या आ रहा था 2/3, वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन क्या आ रहा था 2/3। सो बेसिक इज बेसिक फंडा इज कि भाई एट एन एवरेज जो भी सैंपल वेरिएंस है, एट एन एवरेज जो भी सैंपल वेरिएंस है वो क्या वैल्यू अचीव कर रहा है, लेने की कोशिश कर रहा है, क्या वैल्यू लेने की कोशिश कर रहा है 1/3, एट एन एवरेज। पर पॉपुलेशन का वेरिएंस क्या था, एग्जैक्ट पॉपुलेशन का वेरिएंस क्या था 2/3, 2/3। तो ये देखो कि मेरा जो भी रैंडम वेरिएबल है एस स्क्वायर, जो कि दर्शाता है कि भाई सैंपल का वेरिएंस क्या हो सकता है, ठीक है। सो उसका एक्सपेक्टेशन लिया मैंने, यहाँ पे तो 9 ही केसेस हैं, राइट। लेट्स से यहाँ पे अगर 10 लाख केसेस होते हैं फॉर फॉर सम पॉपुलेशन एंड सम सैम्पल्स, ठीक है। सो अगर ऐसे मान लो
10 लाख सैंपल्स होते हैं। सो मेरे को बताना होता है कि भाई जो एस स्क्वायर रैंडम वेरिएबल है ये एट एन एवरेज क्या वैल्यू लेता है, एट एन एवरेज क्या वैल्यू लेता है, ठीक है। सो मेरे को पता चलता है एट एन एवरेज एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर वाली वैल्यू लेता है, करेक्ट। ऐसे ही सीखा था हम लोग ने एक्सपेक्टेशन, ठीक है। और इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो वो बोल रहा है कि इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 1/3 के आसपास, 1/3 के आसपास, ठीक है, ठीक है, ओके। सो तो एक तरीके से मैंने समझाया था आपको कि अनबायस एस्टिमेटर, जब हम समझ लेते हैं एक्स बार को अनबायस एस्टिमेटर बोलते हैं, तो इस केस में एस स्क्वायर को क्या मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा अंडर एस्टिमेट कर रहा है। एक्चुअल में वैल्यू कितनी थी मेरी वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन की, 2/3, पर मेरी एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर क्या आ रही है, 1/3। सो दिस इज लेस देन 2/3। हेंस मैं बोलूंगा कि भाई जो एस स्क्वायर है वो मेरा अंडर एस्टिमेट कर रहा है सिग्मा ऑफ पॉपुलेशन या सिग्मा स्क्वायर ऑफ पॉपुलेशन को, ठीक है। तो सिंस वी नो दैट एक्स बार इज एन अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ म्यू, ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार एग्जैक्टली म्यू ऑफ पॉपुलेशन के बराबर आ रहा था, पर यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इज लेस देन सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पे इस केस में, एंड हेंस हम बोलेंगे कि अंडर एस्टिमेट कर रहा है वो, अंडर एस्टिमेट कर रहा है वो सिग्मा पॉपुलेशन को या सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन को, ठीक है। नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाई वी आर अंडर एस्टिमेटिंग सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, व्हाई वी आर अंडर एस्टिमेटिंग सिग्मा स्क्वायर। ये एग्जैक्टली इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर क्यों नहीं आ रहा, ये थोड़ा कम क्यों आ रहा है, ठीक है, मैथमेटिकली देख लेते हैं। सो लेट्स से ये 9 केसेस थे, करेक्ट, ये 9 केसेस थे, ये 9 केसेस थे। सो ये जो ग्रीन में हाईलाइट किए हुए हैं इन तीनों केसेस की बात करते हैं, ये जो ग्रीन में हाईलाइट किए हुए हैं इन तीनों केसेस की बात करते हैं, ठीक है। सो इनको मैंने कुछ ऐसे प्लॉट कर लिया, ठीक है। सो इस वाले केस के लिए ये है, इस वाले केस के लिए ये, इस वाले केस के लिए ये, और इस वाले केस के लिए ये, ठीक है। तो पहला वाला केस देख लेते हैं। सो मेरी दोनों सैंपल की वैल्यू क्या थी, 1 1। सो मेरी दोनों सैंपल की वैल्यू क्या आ रही है, 1 1, ठीक है। और एक्स बार क्या था इसमें, 1, एक्स बार क्या था 1, पर म्यू पॉपुलेशन क्या था मेरा 2, सबके लिए एंटायर एंटायर सैंपल्स के लिए मेरा म्यू ऑफ पॉपुलेशन तो सेम ही रहेगा विच इज 2, ठीक है, ठीक है। अब इस वाले केस के लिए देख लेते हैं। एक सैंपल है मेरा 1, दूसरा सैंपल है 2, ठीक है। एक्स बार क्या है 1.5। और इस वाले केस के लिए देख लेते हैं, एक सैंपल है मेरा 3, दूसरा सैंपल है 2, ठीक है। एक्स बार क्या है 2.5, ठीक है। अच्छा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस क्या है, ठीक है, सैंपल वेरिएंस क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल वेरिएंस क्या है, दिस, ठीक है। और मेरा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस आइटम अभी थोड़ी देर पहले डिफाइन किया था कि भाई मीन की जगह अगर म्यू पॉपुलेशन ले लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द एग्जैक्ट वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन विच इज नथिंग बट सिग्मा स्क्वायर, और दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन ले लिया तो भी ये सिग्मा स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। सो ये मेरे को पॉपुलेशन से मिला था नाउ, ठीक है। अब इस चीज, अब इन दोनों में एक कॉमन चीज है, ठीक है, इन दो कॉमन चीज मतलब एक कॉमन 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 क्या बोलूं बिहेवियर है, क्या है, न्यूमरेटर में देखो यार, न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भाई, एक्स बार से एक्स आई का डिस्टेंस कितना है, एक्स बार से एक्स आई का डिस्टेंस कितना है, इसमें क्या बोल रहा है म्यू से एक्स आई का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो अब इन केसेस में देखो, एक्स बार से मेरे सैंपल का डिस्टेंस कितना है, 0 है, एज कम्पेयर टू एक्स बार से मेरे, एज कम्पेयर टू मेरे म्यू से सैंपल्स का डिस्टेंस कितना है भाई, इस केस में तो 1 1 है, करेक्ट। सो म्यू से मेरा सैंपल का डिस्टेंस ज्यादा है एज कम्पेयर टू एक्स बार, इस केस में देख लो 0.5 0.5, ठीक है, 0.5 0.5, लेकिन 2 के लिए डिस्टेंस 0 है एज कम्पेयर टू म्यू पॉपुलेशन, पर 1 के लिए तो डिस्टेंस 1 है एज कम्पेयर टू म्यू पॉपुलेशन, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 0.5 0.5, पर यहाँ पे फॉर म्यू पॉपुलेशन डिस्टेंस, ठीक है। तो एवरेज डिस्टेंस ऑफ सैंपल फ्रॉम एक्स बार, एवरेज डिस्टेंस ऑफ सैंपल्स फ्रॉम एक्स बार इज लेस देन एवरेज डिस्टेंस ऑफ सैंपल्स फ्रॉम म्यू, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सैंपल्स हैं जहां पे क्या होगा कि भाई जो सैंपल मीन है उनसे डिस्टेंस कम होगा एज कंपेयर टू जो मेरा म्यू पॉपुलेशन है, एंड हेंस ये डिस्टेंस कम तो ये न्यूमरेटर कम एज कंपेयर टू ये वाला न्यूमरेटर, अगर ये न्यूमरेटर कम तो ये वाली क्वांटिटी कम एज कंपेयर टू दिस, एंड हेंस दिस एंटायर क्वांटिटी इज लेस देन दिस, ठीक है। एंड हेंस estimate expectation of s square is less than sigma square, and hence expectation of
एस स्क्वायर इज लेस देन सिग्मा स्क्वायर। तो ये चीज़ तो हमें पता चल गई, मैथमेटिकली हम लोग ने देख लिया, थोड़ा ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली हम लोग ने देख लिया कि भाई ये चीज़ जो यहाँ ऊपर हम लोग बोल रहे थे कि भाई एस स्क्वायर अंडर एस्टिमेट कर रहा है सिग्मा को, ये तो डिस्टेंस की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इस वाली टर्म्स से हम इस वाली टर्म्स को थोड़ा सा एक्सपांड करके देखते हैं कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। सो बेसिकली बेसिकली कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ये चीज़ मेरे को पता थी। ठीक है, अब देखो भाई, दिस इज पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, सही बात है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर हो रहा है और बाई एन ले रहा हूँ, एन भी पॉजिटिव है। ठीक है, अब मेरे को ये चीज़ पता है कि भाई सिग्मा स्क्वायर इज लेस देन एस स्क्वायर। ओ सॉरी, ये चीज़ पता है। ठीक है, या एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर, दोनों ही चीज़ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, क्योंकि ठीक है, ये चीज़ सिग्मा स्क्वायर इज या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेशन ऑफ सैम्पल वेरिएंस, करेक्ट, ये चीज़ तय है। तो लेट्स से दिस इज ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, क्यों? ए भी सम पॉजिटिव क्वांटिटी, बी भी सम पॉजिटिव क्वांटिटी, सो मैं ए को बी प्लस सी के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, जैसे लेट्स से 5 इज ग्रेटर देन 3, तो मैं 5 को लिख सकता हूँ 3 + 2, करेक्ट। इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस है वो डिफरेंस यहाँ लिख दूँ तो ये इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि भाई अगर ऐसा कुछ है, सो ऐसा कुछ है कि भाई ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और मेरे को ये चीज़ पता है। ठीक है, इसका मतलब लेट्स से ए इज ग्रेटर देन बी, तो मैं ए इज इक्वल टू बी प्लस सी के फॉर्म में लिख सकता हूँ, करेक्ट। तो मैं वही कह रहा हूँ कि भाई इसको थोड़ा खोल ओपन करके देखते हैं, इसको थोड़ा ओपन करके देखते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि जब इसको हम ओपन करें तो ये वाला टर्म्स कुछ फॉर्म कर सकें, सो दैट कि कुछ ऐसा अच्छा सा आए और फिर हम और मैथमेटिकली जान सकें कि हाँ भाई ये जो चीज़ हम बोल रहे थे कि भाई एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर या फिर एस स्क्वायर जो है वो अंडर एस्टिमेट कर रहा है मेरे पॉपुलेशन वेरिएंस को। ठीक है, तो देख लेते हैं। सो इस वाले केस में इस वाले केस में इस चीज़ को हम एक्सपांड कर देते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम एक्सपांड कर देते हैं। तो एक्सपांड करने से पहले जो ये न्यूमरेटर है इसको ही देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/n तो बाहर आ जाएगा, 1/n। ठीक है, तो बचेगा बस एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस। ठीक है, ठीक है। सो एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर था, अब यहाँ पे देख लेते हैं। एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर था समेशन ऑफ आई और आई इक्वल टू 1 to n। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, माइनस एक्स बार करते हैं और प्लस एक्स बार करते हैं, माइनस एक्स बार करते हैं प्लस एक्स बार करते हैं, एक्चुअली ये जीरो ही है। ठीक है, कर सकते हैं माइनस एक्स बार प्लस एक्स बार किया। ठीक है, अब एक्स आई और माइनस एक्स बार को एक साथ ले लो और एक्स बार माइनस म्यू को एक साथ ले लो। ठीक है, एन होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, एंड विच इज नथिंग बट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस 2ab, करेक्ट। ओके, अब नाउ ये चीज एक्सपेक्टेशन विल बी नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ एंड ये समेशन है, सो समेशन ये अलग अलग कर सकते हैं, करेक्ट। नाउ सो एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस, करेक्ट। ठीक है, नाउ टर्म्स लेफ्ट विल बी दिस। नाउ दिस इज नथिंग बट दिस इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरियंस, वेरियंस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, विच इज नथिंग बट सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर, एंड ये क्या है, सम पॉजिटिव नंबर। ठीक है, सम पॉजिटिव नंबर, एंड हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट sigma square is equal to expectation of s square plus some positive number plus some positive number plus some positive number plus some positive number। ठीक है, तो ये चीज तो तय है कि भाई हाँ भाई मैथमेटिकली भी हम लोग ने देख लिया कि भाई
जो भी एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर है वो अनबाइज एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर नहीं है। एस्टिमेशन ऑफ एस स्क्वायर इज लेस देन सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, लेस देन सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि जो भी मेरा रैंडम वेरिएबल है एस स्क्वायर, जिससे मैं एस्टिमेट करना चाह रहा हूँ मेरा सिग्मा ऑफ पॉपुलेशन या वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन को, तो मैं जितना भी एस्टिमेट करूंगा यूजिंग दैट रैंडम वेरिएबल, यूजिंग दैट सैंपल वेरिएंस, जो भी मेरा रैंडम वेरिएबल है एस स्क्वायर, ठीक है, एस स्क्वायर को यूज करके मैं सिग्मा स्क्वायर को एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो एट एन एवरेज एस स्क्वायर की कुछ वैल्यू होंगी, ठीक है, जो कि सिग्मा स्क्वायर से हमेशा कम ही रहने वाली है। तो मैं चाहता हूँ ये पता लगाने के लिए कि कितना कम रहने वाली है एट एन एवरेज। तो कितना कम रहने वाली है इज नथिंग बट दोनों का डिफरेंस, और एट एन एवरेज मतलब एक्सपेक्टेशन, सो इट इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर। हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा पॉपुलेशन एंड स्क्वायर सैंपल एट एन एवरेज, ठीक है, विच इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर ये था, एस स्क्वायर ये था, ठीक है। 1/n बाहर ले लिया एंड इसको ओपन कर दिया, इसको भी ओपन कर दिया, ठीक है। सो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और बाकी जो भी बचा वो यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, सो म्यू स्क्वायर माइनस एक्स बार होल स्क्वायर को एक टर्म ले लिया, ठीक है, एंड इसको दूसरा टर्म ले लिया, एंड समेशन इसमें लगाया और समेशन अलग से इसमें लगाया, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज कांस्टेंट, दिस इज सम कांस्टेंट, सो दिस इज सम कांस्टेंट, this is some constant, so summation of k I equal to 1 to n is nothing but k times summation of 1 I equal to 1 to n, which is nothing but k times n, correct। ये पता हुआ है, पता है हमें, ठीक है। so this is nothing but ये आएगा n times the same quantity by n, so summation तो i पे लग रहा है ना, इस टर्म में कोई i नहीं है, करेक्ट। so ये 1/n जो भी था वो कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। ओके, नाउ इसको देख लेते हैं, समेशन ऑफ 2xi एक्स बार माइनस म्यू, ठीक है। सो एक्स बार माइनस म्यू तो कांस्टेंट है, सम के है, तो ये बाहर मैं लिख सकता हूँ सिग्मा के, ये 2 भी बाहर लिख सकता हूँ मैं सिग्मा के, बचा क्या, बचा क्या, समेशन ओवर एक्स आई बाई एन विच इज नथिंग बट एक्स बार, विच इज नथिंग बट एक्स बार, विच इज नथिंग बट एक्स बार। सो दिस इज नथिंग बट एक्स बार माइनस म्यू का होल स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन, एक्स बार माइनस म्यू का एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज नथिंग बट दिस इज नथिंग बट variance of x bar, this is nothing but variance of x bar, this is nothing but variance of x, variance of x bar क्या आया था, variance of x bar क्या आया था, सिग्मा स्क्वायर बाई एन, पिछले पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर बाई एन। अच्छा, ठीक है। सो या तो फिर या तो फिर ये सेम ही चीज थी यार, ये सेम ही चीज थी, क्या सेम चीज थी भाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर, करेक्ट, यही चीज तो है, यही चीज तो है। सो यहाँ पे हमें पता तो था एक्सपेक्टेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर, तो इस तरफ मैं ले लेता, तो ये हो जाती है एक्सपेक्टेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर इज नथिंग बट सम पॉजिटिव क्वांटिटी, वो क्या आ रही थी, यही चीज़ तो आ रही थी, और वही हम लोग ने प्रूव करी है, ठीक है, यही चीज़ तो आ रही थी, एंड दिस इज नथिंग बट वेरिएंस ऑफ एक्स बार विच इज नथिंग बट सिग्मा स्क्वायर बाई एन। पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना, यही से तो आया था सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ठीक है, डन है। ओके, सो अब मेरे को ये चीज पता है कि भाई एक्सपेक्टेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज नथिंग बट सिग्मा स्क्वायर बाई एन। सो सिंस दीज आर रैंडम वेरिएबल्स, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सिग्मा स्क्वायर बाई एन, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर इज नथिंग बट सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर इज एब्सोल्यूट क्वांटिटी, expectation of s square is a random variable, so which is nothing but expectation of square is this, so expectation of s square is this, ठीक है। सो ये कहने का मतलब ये चाह रहा है कि भाई अगर n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर आपकी नंबर ऑफ सैंपल्स टेंस टू इन्फिनिटी, देन वो बोल रहा है कि भाई जो सैंपल सैंपल का जो भी वेरिएंस है उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू विल टेंड टुवर्ड्स वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि भाई जब बहुत ज्यादा बड़ा सैंपल लेना स्टार्ट करोगे, व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब साइज ऑफ सैंपल बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा, तब जो सैंपल का तब जो सैंपल का वेरिएंस आएगा उसका एक्सपेक्टेशन लेना स्टार्ट करोगे, तब
सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस आएगा। समझ लो। सो जब नंबर ऑफ सैंपल्स बहुत ज्यादा लेना स्टार्ट कर दोगे तब जो सैंपल्स का वेरिएंस आएगा, सैंपल का वेरिएंस कौन डिसाइड कर रहा है, या कौन कौन कैलकुलेट कर रहा है, ये वाला रैंडम वेरिएबल एस स्क्वायर। एस स्क्वायर इज नथिंग बट वेरिएंस ऑफ अ सैंपल। ठीक है, वेरिएंस ऑफ अ सैंपल। ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट सैंपल के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंस आएगा, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंस आएगा। ठीक है। सो एट एन एवरेज वो सारे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंस का एक्सपेक्टेशन, या एट एन एवरेज एस स्क्वायर की वैल्यू फॉर ऑल दीज सैंपल्स will will tend towards sigma square, will tend towards sigma square। ठीक है। नाउ एक प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मेरे को ये पता है कि भाई एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर ये जो भी है दिस इज लेस देन सिग्मा स्क्वायर। ठीक है। इसे तो हम कह रहे थे कि भाई एस स्क्वायर एक एस्टिमेटर है जो कि अंडर एस्टिमेट कर रहा है मेरे सिग्मा पॉपुलेशन को, मेरे वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन को। ठीक है। लेकिन मेरे को तो एक ऐसा रैंडम वेरिएबल चाहिए जो कि मेरे पॉपुलेशन को अनबायस्ड एस्टिमेट करे मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल शुड बी इक्वल टू माय पॉपुलेशन ऑफ, मेरा पॉपुलेशन पैरामीटर। करेक्ट। तो यहाँ पे एक चीज देखो यार, ये n क्या है, दिस n इज नथिंग बट दिस n इज नथिंग बट दिस n इज नथिंग बट साइज ऑफ सैंपल। और ये सिग्मा स्क्वायर बाई n, पिछले लेक्चर में भी देख लेना सिग्मा n कैसे आ रहा था, ये n आ रहा था साइज ऑफ सैंपल से। ये जो जो भी चीज है ये क्या है, साइज ऑफ सैंपल है, साइज ऑफ सैंपल है। तो अगर हम अगर हम ये बोलते कि भाई अगर ये n माइनस वन होता अगर ये n माइनस वन होता, ठीक है, अगर ये n माइनस वन होता तो फिर ये n माइनस वन कैंसिल हो जाता और मेरे को सिर्फ और सिर्फ सिग्मा स्क्वायर मिलता। ठीक है। और उस केस में मैं बोल देता कि भाई एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू ओनली सिग्मा स्क्वायर, एंड हेंस मैं बोलूंगा कि भाई उस केस में जो भी मेरा रैंडम वेरिएबल है वो अनबायस एस्टिमेटर है ऑफ माई पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा। करेक्ट। लेकिन अब ये होगा कैसे, सो देख लेते हैं। इसको बेसल करेक्शन बोलते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें लिखी है, लाइन से पढ़ लेते हैं। ठीक है। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर ये आ गया था। ठीक है। सो देर इज अ एरर बायस, हेंस जो भी एस स्क्वायर है आपका, जो भी रैंडम वेरिएबल एस स्क्वायर है, जो भी रैंडम वेरिएबल, इट इज अंडर एस्टिमेटिंग सिग्मा स्क्वायर, इट इज अंडर एस्टिमेटिंग सिग्मा स्क्वायर। ठीक है। इट इज अंडर एस्टिमेटिंग सिग्मा स्क्वायर। ठीक है। तो सो देर इज, कहां से पढ़ूं, ठीक है, सो देख लेते हैं। सो दिस एन, ठीक है, दिस n was coming due to the formula. So if we correct slightly the formula of variance, so n sam n number of sample points है ना, तो n की जगह n माइनस वन अगर सैंपल ले ले, ठीक है, n की जगह अगर n माइनस सैंपल ले, सिर्फ सिर्फ फॉर्मूले में, सो बेसिकली समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाई, ये जो n करते हैं ना वेरिएंस के लिए, इसको डिवाइड बाय n ना करके डिवाइड बाय n माइनस वन करें। ठीक है। सो मेरे वेरिएंस में ज्यादा कुछ फर्क नहीं आने वाला, डिवाइड बाय n करो या n माइनस वन करो, जो भी मेरी ये एंटायर क्वांटिटी की वैल्यू आने वाली है वो हल्की सी ऊपर नीचे जाने वाली है। ठीक है। देन इट विल कैंसल द ये ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला n माइनस वन एंड, ठीक है, देन इट विल कैंसल n माइनस वन इन न्यूमरेटर। और उस केस में मैं बोलूंगा कि भाई मेरा एक्सपेक्टेशन ऑफ जो भी स्क्वायर है दैट इज नथिंग बट सिग्मा स्क्वायर। ठीक है। तो बेसल, इस चीज को बेसल करेक्शन बोलते हैं, इस चीज को बेसल करेक्शन बोलते हैं। ये सिर्फ फॉर्मूले में होगा, ये सिर्फ फॉर्मूले में होगा। ठीक है। तो डिनोशन है, लेट्स से, सो जो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ स्क्वायर ये वाली क्वांटिटी आई थी, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ कि भाई जब फॉर्मूले में मैंने n लिया, जब फॉर्मूले में मैं n ले रहा हूँ तब ये चीज आ रहा है, जब फॉर्मूले में मैं n लूँ तब ये चीज आ रहा है। अगर मैं फॉर्मूले में n माइनस वन लूँ तो फिर क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर आएगा, एंड हेंस मैं बोलूंगा, सो नोटेशन इज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बायस्ड वेरिएंस एंड अनबायस्ड वेरिएंस। ठीक है। तो ये वाली चीज हो जाएगी बायस्ड वेरिएंस, क्योंकि ये अंडर एस्टिमेट कर रहा है सिग्मा सिग्मा स्क्वायर को। ठीक है। और ये वाली चीज हो जाएगी अनबायस्ड, क्योंकि ये एग्जैक्टली सिग्मा स्क्वायर के बराबर आ रहा है। ठीक है। तो अगर ऐसा है कि भाई अगर फॉर्मूले में हल्का सा n से n माइनस वन कर दिया, तो फिर जो हम लोग ने ये वाला एग्जाम्पल देखा था, टॉय टॉय एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है, सो इस केस में भी जब वेरिएंस वन बाई थ्री आ रहा था, तो फॉर्मूले में चेंज करने से तो भाई यहाँ पे वेरिएंस
एकदम सही आना चाहिए मैथमेटिकली, तो यही बोल रहा है, ठीक है। देख लेते हैं कैसे, ठीक है। तो फॉर्मूले में क्या चेंज करेंगे? सो बेस अ, पहले हम लोग वेरिएंस ये ले रहे थे, एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाई एन समेशन, ठीक है। अब बेसल क्या बोलता है, बेसल बेसल करेक्शंस क्या बोलता है, इस एन की जगह बस n-1 कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर्स हैं वो तो समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू एन ही होगा, पर यहाँ डिनोमिनेटर में बस डिवीजन में बस n-1 कर दो बस, और कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है। पूरे सैंपल्स के लिए वेरिएंस हम कैलकुलेट करेंगे बस डिनोमिनेटर में n से डिवाइड करने के बजाय n-1, मतलब एवरेज लेते समय n के बदले n-1 कर लेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं तो अगर ये फॉर्मूला का यूज किया तो फिर मेरा जो भी, ये मेरा ओल्ड ये मेरा ओल्ड सैंपल वेरिएंस था, अब मेरा न्यू करेक्टेड सैंपल वेरिएंस क्या हो जाएगा? सो दिस वाज नथिंग बट एस एन स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट SN-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, करेक्ट, ओके। सो ये न्यू वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ये जब न्यू वैल्यूज आ जाएंगी तो ये मेरे पास ओल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, सो दिस इज फॉर एस एन स्क्वायर। अब ये मेरा न्यू SN-1 स्क्वायर के लिए मेरा न्यू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। सो न्यू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है, जीरो कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 3/9, ठीक है। पहले 0.25 था, लेकिन अब 0.5 हो गया, तो 0.5 कितने बार आ रहा है, 4/9 बार। और 2 कितने बार आ रहा है, 2/9 बार, ओके। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ ये ये ओल्ड था, ये ओल्ड था जहां पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एन स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एन स्क्वायर कितना था, 1/3 था। अब न्यू वाला देख लेते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ SN-1 होल स्क्वायर इज नथिंग बट दिस, इज नथिंग बट वो 0 टाइम्स 3/9 वो जीरो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, प्लस 0.5 टाइम्स 4/9 एंड 2 टाइम्स 2/9, ठीक है। 0.4 इंटू फोर इज 0.5 इंटू फोर इज 2, एंड 2 इंटू फोर इज 4, so 4 plus 2 is 6, 6/9 is nothing but 2/3, is nothing but this, and hence अब देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ SN-1 स्क्वायर इज नथिंग बट पॉपुलेशन पॉपुलेशन का वेरिएंस, एंड हेंस बेसल करेक्शन में क्या होता है कि भाई बस जो आप सैंपल का वेरिएंस कैलकुलेट करते समय n से डिवाइड कर रहे थे, बस n से डिवाइड ना करके n-1 से डिवाइड कर दो, ठीक है। बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा। और ये जो SN-1 स्क्वायर इज माई अनबाइज्ड एस्टिमेटर, SN स्क्वायर मेरा बाइज एस्टिमेटर था, क्यों? क्योंकि ये अंडर एस्टिमेट कर रहा था, ठीक है। पर ये मेरा अनबाइज्ड है, क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट सिग्मा पॉपुलेशन आ रहा है, ठीक है। सो या सो एक्सपेक्टेशन ऑफ SN स्क्वायर ये है, एक्सपेक्टेशन ऑफ SN-1 स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर हो गया, ठीक है। सो फॉर अ सैंपल SN स्क्वायर का फॉर्मूला विल बी दिस, एंड SN-1 स्क्वायर का फॉर्मूला विल बी दिस। सो देखोगे तो जो न्यूमरेटर वाली टर्म है वो समेशन ओवर आई इक्वल टू 1 टू एन ही हो रही है, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू एन ही हो रही है, बस यहाँ पे बस ये जो डिवीजन वाला चीज है, ये जो कॉन्स्टेंट, बस ये n-1 कर दी है, ठीक है। सो सैंपल मीन x बार इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर, an unbiased estimator, ठीक है, which estimates the value mu, ठीक है, exactly, and with a small correction the sample variance SN-1 square is an unbiased estimate of sigma square, ठीक है, and both of these hold independent of the distribution function। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो कोई भी हो जाए, ठीक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी हो जाए, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो जाए उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये हमेशा ही इट विल होल्ड ट्रू, इट विल होल्ड ट्रू, ठीक है। अब देख लेते हैं एस्टिमेटिंग वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर, ठीक है, ओके। एस्टिमेटिंग वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर बहुत ज्यादा, सो ये वाला जो टॉपिक है एस्टिमेटिंग वेरिएंस ऑफ स्क्वायर, दिस इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, आराम से देखेंगे, बहुत धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। सो SN-1 स्क्वायर को आप लेके चलेंगे क्योंकि दिस दिस इज माय वेरिएबल, दिस इज माय वेरिएबल जहाँ पे n को n-1 से करेक्ट कर दिया था, और अब मेरे को पता है कि भाई दिस इज द अनबायस्ड दिस इज द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ माई सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि भाई अगर मैं यहाँ पे अब इसका मेरे को वेरिएंस निकालना है, ठीक है, इसको मेरे को वेरिएंस निकालना है, तो अपने पहले तो ये देखो कि भाई एक्स आई भी एक रैंडम वेरिएबल है और एक्स बार भी एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। सो इट इज डिफिकल्ट टू एनालाइज टू रैंडम वेरिएबल्स टुगेदर, एंड वी ऑलवेज वांट टू वर्क विद इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, वी ऑलवेज वांट टू वर्क विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, क्योंकि भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर होते तो मैं उनको कभी भी एक्सपेक्टेशन अलग अलग ट्रीट कर सकता हूँ ना, अलग अलग ट्रीट कर सकता हूँ, पर दो 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 रैंडम वेरिएबल एक साथ होंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा,
ठीक है। सो क्या वर्क अराउंड है? वर्क अराउंड ये है कि भाई हम जी स्कोर को कोशिश करेंगे यूज करने की, ठीक है, कैसे देख लेंगे, ठीक है। सो लेट्स से जी स्कोर के लिए, लेट्स से जी स्कोर के लिए अम, देख लेते हैं। सो एक्सआई एक्सआई में से म्यू पॉपुलेशन में माइनस कर दूंगा और वेरिएंस से डिवाइड करूंगा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म कैसे आई देख लेंगे, थोड़ा आराम करो, ठीक है, देख लेंगे, ठीक है। सो सो दिस इज, ये अपने आप में इस ये हमें पता है जेड 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 स्कोर, ठीक है। जेड स्कोर इज नथिंग बट डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ एक्सआई फ्रॉम माई म्यू, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ एक्सआई फ्रॉम माई म्यू इन मल्टीपल्स ऑफ सिग्मा, इन मल्टीपल्स ऑफ सिग्मा। यही हम लोग ने देखा था कि भाई कितने नंबर ऑफ सिग्मा टाइम्स, कितने नंबर ऑफ सिग्मा टाइम्स मेरा डिस्टेंस है एक्स आई और म्यू का, करेक्ट, यही था जेड स्कोर, यही था जेड स्कोर, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर ऑल पॉइंट्स मैं इनका स्क्वायर लेके ऐड कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ बहुत अच्छी चीज आने वाली है इसलिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इसमें एक्स बार इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा भाई, सेम न्यूमरेटर में माइनस एक्स बार करो और एडिशन ऑफ एक्स बार करो, और एक्स आई के साथ एक्स बार कर लो और म्यू के साथ ये पॉजिटिव वाला एक्स बार कर लो, ठीक है, और यही सेम चीज आ जाएगी, करेक्ट, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट ए प्लस बी होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, करेक्ट। नाउ ये वाला टर्म देख लेते हैं। सो 2 टाइम्स दिस एंड दिस, तो ये चीज़ तो कांस्टेंट होगी, तो समेशन से बाहर आ जाएगी, समेशन से बाहर आ जाएगी, एंड दिस विल बी जीरो, दिस विल बी जीरो, ओके। सो ये टर्म चली गई, बाकी बची ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म, ठीक है। अब ये वाली टर्म क्या है, ठीक है। सो ये वाली टर्म इज नथिंग बट, ये वाली टर्म इज नथिंग बट एन माइनस टर्म, एन-1 टाइम्स एस स्क्वायर n-1, और ये सिग्मा स्क्वायर एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है। कैसे 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 कैसे, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है। सो Sn-1 होल स्क्वायर क्या था, Sn-1 होल स्क्वायर क्या था, ये चीज, ठीक है। तो ये चीज लिखी हुई है, दिस विल बी इक्वल टू n-1 टाइम्स एस स्क्वायर n-1, तो यही चीज लिखी हुई है, करेक्ट, प्लस दिस, ठीक है, प्लस दिस एज इट इज, ठीक है, प्लस दिस एज इट इज, ठीक है, ओके। भाई ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई आई नहीं है, तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एंड दिस विल बी समेशन ओवर 1। सो दिस इज नथिंग 1 + 1 + 1 अप टिल हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स विच इज नथिंग बट n, तो ये n आ गया यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो ये चीज़ मेरे को मिल गई, ठीक है। सो अब नाउ दिस एंटायर इक्वेशन कंटेन्स वन रैंडम वेरिएबल पर टर्म, एंड ठीक है। सो अब ये देखो, ये जो इक्वेशन मिली, हमने इससे स्टार्ट किया था और हमें ये दोनों चीज़ मिल गई, ठीक है। अब अब ये सारे टर्म्स में एक एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, और हमें एनालाइज करने में आसानी है, बट वी कैन नॉट से मच अबाउट द जेनरिक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जेनरिक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अभी भी हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ व्हाट इफ व्हाट इफ अगर एक्स मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता, अगर एक्स मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता, अगर एक्स मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो फिर ये वाला जो भी टर्म होता, ये क्या होता, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स फ्रॉम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स, आईआईडी independently and identically distributed random variables from a स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रॉम अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर ये चीज होती, तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये जितनी भी एक्सरसाइज है, ये जितनी भी एक्सरसाइज है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहे हैं, तो ये जितने भी ये हैं, दिस इज नथिंग बट जेड स्कोर का स्क्वायर का समेशन, एंड जेड स्कोर, सिंस ये एक्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करता था, तो मेरे को पता है कि भाई फिर जेड स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होगा, जेड स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट मतलब मीन 0 एंड वेरिएंस 1, ठीक है, वही बोल रहा है, फ्रॉम अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, ठीक है। एंड ये भी मेरे को पता है, ये क्या बोल रहा है, अब ये भी वही होगा, स्क्वायर ऑफ वन रैंडम वेरिएबल फ्रॉम अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, ठीक है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ वन रैंडम वेरिएबल फ्रॉम वन रैंडम वेरिएबल, क्यों, एक्स बार इस मेरा एक ही रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। सो स्क्वायर ऑफ
स्क्वायर ऑफ वन रैंडम वेरिएबल फ्रॉम अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर मेरे को इसका डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया, और तो दिस इज, लेट्स से दिस इज जेड स्क्वायर। सो सो अगर ये जेड स्क्वायर लिखा हुआ है, तो दिस इज नथिंग बट जेड आई स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर अप टिल जेड एन का होल स्क्वायर। ठीक है, यही चीज लिखी हुई है। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है, सम जेड स्क्वायर। ठीक है, सो इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन में एन, इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन एन रैंडम वेरिएबल्स है, और इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ एक ही रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, का स्क्वायर। और वो रैंडम वेरिएबल क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। ठीक है, सो अगर इन सब स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के स्क्वायर का सम का डिस्ट्रीब्यूशन अगर मेरे को पता है, तो मेरे को ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन भी पता चल जाएगा, मेरे को ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन भी पता चल जाएगा, तो मेरे को ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा। करेक्ट, तो देख लेता हूँ। ठीक है, सो लेट z1 z2 zn be independent standard normal variate. So a distribution D can be defined as summation of I equal to 1 to n zi square. ठीक है, तो अब यही है क्वेश्चन कि भाई ये D का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ D इज व्हाट। ठीक है, तो n इक्वल टू 1 के लिए डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, z1 स्क्वायर। n इक्वल टू 2 के लिए डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। n इक्वल टू 3 के लिए डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। राइट, सो इस वाले फॉर n इक्वल टू 1, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास कितने रैंडम वेरिएबल है, वन रैंडम वेरिएबल। फॉर n इक्वल टू 2 मेरे पास रैंडम वेरिएबल कितने हैं, टू रैंडम वेरिएबल। फॉर n इक्वल टू 3 मेरे पास रैंडम वेरिएबल कितने हैं, थ्री रैंडम वेरिएबल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, सो रैंडम वेरिएबल एक मतलब मैं कितने वैल्यूज, या ये डिस्ट्रीब्यूशन कितने वैल्यूज रैंडमली ले सकता है, या फ्रीडम क्या है, फ्रीडम 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 वन, यहाँ पे फ्रीडम क्या है, टू, यहाँ पे फ्रीडम क्या है, थ्री। तो कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफाइन होता है। ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, वन। डिग्री ऑफ फ्रीडम टू, डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री। वैसे ही एन इक्वल टू एन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, एन। ठीक है, देख लेते हैं आगे। ठीक है, तो लेट्स से हमने हमने आ, हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन को इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग ने प्लॉट किया, फिर इस डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट किया, फिर इस डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट किया, ऐसे प्लॉट करते गए, तो हमें फाइनली डी का हमें डिस्ट्रीब्यूशन पता चला। ठीक है, सो लेट्स से, ठीक है, सो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइव है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइव है, मतलब z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर प्लस z4 स्क्वायर प्लस z5 स्क्वायर, इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वेर z1 z2 z3 z4 z5 will come from a standard normal variate, will come from a standard normal variate, normal distribution of mean 0 and variance 1। correct, so डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 के लिए ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 के लिए कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 के लिए कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। ठीक है, सेम डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 के लिए कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 के लिए कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 के लिए कुछ ऐसा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 के लिए कुछ ऐसा। तो देख लो, एज डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीजेस, डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोचेस टुवर्ड्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये खूबसूरती है इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन की, और इसका कुछ नाम भी है, आगे देख लेंगे। ठीक है, तो यहीं पे लिखा हुआ है चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो जैसे जैसे मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो भी मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है वो अप्रोच करेगा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, वो अप्रोच करेगा मेरे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। सो चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। सो चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, इसको चाई स्क्वायर ऑफ के इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, सो इसका एक पैरामीटर है के। ठीक है, अगर आप मेरे को के की वैल्यू बता दो तो मैं एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन बता दूंगा। लेट्स से के की वैल्यू 5, तो डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर प्लस z4 स्क्वायर प्लस z5 स्क्वायर, वेयर zi's आर सैम्पल्ड फ्रॉम नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, या फिर सैम्पल्ड फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन 0 एंड वेरिएंस 1, मीन 0 एंड वेरिएंस 1। करेक्ट, तो आप मेरे को डिग्री ऑफ फ्रीडम बता दो, मैं ये सारा चीज बता दूंगा, और फिर सारी एनालिसिस बता दूंगा, क्योंकि चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज अननोन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो सो लेट ये जो चीज थी, ठीक है, ये हमारा पिछला क्वेश्चन था कि भाई ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन डी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। सो डी का डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। सो जब एन इक्वल टू 1 होगा तो डी इक्वल टू जेड वन स्क्वायर, तो मैं बोलूंगा कि भाई ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा दिस विल बी अप्रोक्सीमेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चाई स्क्वायर 1। ठीक है, चाई स्क्वायर ऑफ 1 या काई स्क्वायर ऑफ 1, जो भी, बहुत डिफरेंट डिफरेंट लोग एक्स स्क्वायर भी बोल सकते, समझने वाली बात है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, वैसे ही जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी, तो दिस दिस
distribution will be approximating um, towards chi square of 2, so on up till chi square of k. ठीक है, अब देख लेते हैं. So now chi square of k के लिए, मतलब जब k रैंडम वेरिएबल है, जब k एक रैंडम वेरिएबल है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो k के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए chi स्क्वायर डिफरेंट डिफरेंट होता जाएगा. ठीक है, तो आगे मेरे को पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम k है, k की वैल्यू बाद में डाल देंगे, तो मीन क्या होगा, मीन क्या होगा. ठीक है, तो देख लेते हैं. सो फॉर n इक्वल टू 1, डिस्ट्रीब्यूशन विल बी d इक्वल टू z1 स्क्वायर. ठीक है, विच इज नथिंग बट chi स्क्वायर 1. ठीक है, सो म्यू ऑफ chi स्क्वायर ऑफ 1 क्या होगा, which is nothing but expectation of z1 square, which is nothing but expectation of z1 square, expectation of z1 square. तो expectation of z1 square या तो कैलकुलेट करो, या तो फिर हम थोड़ा दिमाग लगा के कर लेते हैं. ठीक है, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ z1 स्क्वायर क्या होगा. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ z1 स्क्वायर कहीं देखा था क्या हम लोग ने. हाँ, अगर मैं बोलूं वेरिएंस ऑफ z1, वेरिएंस ऑफ z1 इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ z1 स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ z1 होल स्क्वायर. करेक्ट, करेक्ट. ये वेरिएंस का फॉर्मूला होता है. वेरिएंस ऑफ एक्स इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. करेक्ट, वो होता है. तो वैसे ही वेरिएंस ऑफ z1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ. अब मेरे को क्या ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए. ठीक है, अब वेरिएंस ऑफ z1 क्या है, वेरिएंस ऑफ z1 क्या है, z1 इज बीइंग सैंपल फ्रॉम नॉर्मल स्टैंडर्ड वेरिएट, तो उसका एक्सपेक्टेशन या उसका वेरिएंस कितना है, 1. उसका वेरिएंस कितना है, 1. उसका वेरिएंस कितना है, 1. एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ z1 क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ z1 इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ z1 इज नथिंग बट मीन ऑफ expectation of z1 is 0, क्योंकि z1 is being sampled from standard normal variate. ठीक है, so this thing will be 0, this thing will be 1, so this will be 1. करेक्ट, यही सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई है. ठीक है, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ z1 होल स्क्वायर इज 1. ठीक है, वैसे ही मीन ऑफ म्यू ऑफ chi स्क्वायर फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 के लिए क्या होगा. ठीक है, फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 के लिए क्या होगा, विच इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर. करेक्ट, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर ही तो होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 के लिए. एंड सिंस ये दोनों इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं अलग अलग लिख सकता हूँ. एक्सपेक्टेशन ऑफ z1 स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ z2 स्क्वायर, ये है 1, ये भी है 1, तो दिस इज नथिंग बट 2. सो भाई, सो मीन ऑफ chi स्क्वायर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम k इज नथिंग बट k. करेक्ट, वैसी वेरिएंस देख लेते हैं, वैसी वेरिएंस देख लेते हैं. सो वेरिएंस ऑफ chi स्क्वायर फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 के लिए देख लेते हैं. विल बी डिफाइंड एज एक्सपेक्टेशन ऑफ, will be defined as expectation of so chi square of 1 is nothing but only z1 square. ठीक है, so will be defined as expectation of z1 square minus expectation of z1 square का whole square. करेक्ट, ऐसे डिफाइन करते हैं. ठीक है, अरे यार, वेरिएंस ऑफ x is nothing but expectation of x minus expectation of x whole square. ऐसे ही तो डिफाइन करते थे, बस यहाँ पे x की जगह z1 स्क्वायर लिख दिया है. सिंपल है. ठीक है, अब या फिर, या फिर अब हमने उसको प्रॉपर डेरिवेट किया था एंड वो आ रहा था एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 का होल स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ x1. ठीक है, ऐसा कुछ किया हुआ था हम लोग प्रोबेबिलिटी में. ठीक है, अ, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है. अगर याद नहीं है तो फिर रिवीजन दोस्त. तो ये चीज मेरे को पता है. ठीक है, अब ये चीज क्या थी भाई, ये चीज क्या थी. ठीक है, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ z1 स्क्वायर तो मेरे को पता है. एक्सपेक्टेशन ऑफ z1 स्क्वायर अभी अभी निकाला था यहाँ पे ऊपर, विच इज नथिंग बट 1. ठीक है, तो ये चीज तो होगी 1, 1. ये चीज क्या है. ठीक है, सो हम लोग ने कुछ ऐसा देखा था. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ ठीक है, लेट्स से x बिलोंग्स टू सम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू कॉमा सिग्मा. ठीक है, या फिर x इज अ रैंडम वेरिएबल. बहुत सिंपल, x इज अ रैंडम वेरिएबल, x इज अ रैंडम वेरिएबल, x इज अ रैंडम वेरिएबल. तो अगर x एक रैंडम वेरिएबल है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू होल पावर 4 बाई सिग्मा 4 था कि 3 था. दिस वॉज नथिंग बट कर्टोसिस, दिस वॉज नथिंग बट कर्टोसिस. ठीक है, कौन से लेक्चर में था देख लेते हैं, अभी दिखा देता हूँ यार तुम्हें. कहाँ था.
हाँ ये रहा, ठीक है। M4/σ4, M4/σ4 इज नथिंग बट कर्टोसिस, ये वाली चीज, ठीक है। ये थी कर्टोसिस। अब देख लेते हैं भाई, इसको यहां से करो कॉपी पेस्ट। ठीक है, कहाँ करूँ कॉपी पेस्ट? ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे। अरे हम्म, बहुत ही छोटा में है, पर दिख जाएगा, ठीक है। सो ये चीज है। नाउ मेरा यहाँ पे इस केस में जो मेरा रैंडम वेरिएबल Z1 है, ठीक है, Z1 इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम 0,1, इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम 0,1। अब यहाँ पे अगर वैल्यू डालोगे म्यू और सिग्मा की, सो विच इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ x⁴, विच इज नथिंग बट कर्टोसिस, कर्टोसिस ऑफ व्हाट? कर्टोसिस ऑफ, कर्टोसिस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड कर्टोसिस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नथिंग बट 3। कर्टोसिस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते वक्त देखा था, कर्टोसिस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 3, और ये 1 था, तो 3 - 1 इज 2। वैसे ही वेरिएंस ऑफ chi square of with degree of freedom 2 क्या हो जाएगा? Variance of z1 square plus variance of z2 square, and variance of x plus y is variance of x plus x, variance of y, because if x is independent to y, देखा हुआ था पहले, तो इसको मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, variance of z1 square भी 2 हो जाएगा, variance of z2 square भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज नथिंग बट 4। सो variance of chi square with k degree of freedom is nothing but 2k, ठीक है। अब नाउ अगेन बैक टू द एस्टिमेटिंग वेरिएंस ऑफ s square, वेरिएंस ऑफ s square। सो ये वाली इक्वेशन मेरे को पता थी, तो मैं यही बोल रहा था कि भाई ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पता नहीं था। अब मेरे को पता है कि ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट chi square विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम n, और ये है chi square विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, ठीक है, ठीक है। बस इतनी वाली चीज, बस इतनी वाली चीज, एंड इसका मल्टीप्लाइड बाई n है ये, करेक्ट, ठीक है। और ये तो पूरा का पूरा ही chi स्क्वायर है ना, ठीक है। सो बाय इक्वेटिंग, ठीक है। अब इसके बाद की जो मैथमेटिक्स है स्कोप के बाहर है, ठीक है। किसी को देखना होगा नॉर्मल गूगल सर्च, इट इज अ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। सो बाय इक्वेटिंग मोमेंट्स फ्रॉम बोथ LHS एंड RHS एंड यूजिंग सम यूजफुल थ्योरम्स, हम ये प्रूव कर सकते हैं कि भाई ये जो बचा हुआ लेफ्ट ओवर टर्म है, ये chi स्क्वायर विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये chi स्क्वायर n-1 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। एंड देयरफॉर अब हमें पता चल गया कि भाई ये वाला जो टर्म है, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ chi स्क्वायर विथ n-1 का डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। नाउ अब हमें जब ये वाली चीज पता है, लगाओ एक्सपेक्टेशन, ठीक है, बिकॉज, ठीक है। सो देख लेते हैं एक बार, क्यों? क्योंकि हमें ये पता था कि भाई एस स्क्वायर SN-1 का होल स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन हमें क्या आ रहा था? सिग्मा स्क्वायर आ रहा था, सिग्मा स्क्वायर आ रहा था। तो जब हमें इस इक्वेशन में ये वाली वैल्यू दिख रही है, तो एक बार एक्सपेक्टेशन लगा के देख लेते हैं, अगर ये चीज सही है तो फिर सिग्मा स्क्वायर के बराबर आना चाहिए था। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस, या फिर मीन ऑफ काई स्क्वायर n-1, और मीन देख लिया था हम लोग ने काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का क्या था, मीन था n-1, ठीक है। नाउ n-1 सिग्मा स्क्वायर विल is constant, तो expectation के बाहर आ गया, and this is this, n-1 n-1 cancel, sigma square. So basically expectation of s square n-1 is nothing but sigma square. So this is the same as what we got earlier, and hence cross verified. Green में इसलिए लिखा है क्योंकि green is a symbol of hope। सही है भाई, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। वेरिएंस निकालना हमारा मकसद है, ठीक है। तो अब इसी इक्वेशन को यूज करके वेरिएंस निकाल लेते हैं। सो वेरिएंस ऑफ दिस इज नथिंग बट वेरिएंस ऑफ chi स्क्वायर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1, ठीक है। सो इसमें से ये जो चीज थी ये स्क्वायर होके बाहर आएगी, क्यों? वेरिएंस ऑफ AX इज नथिंग बट ए स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ एक्स पड़ता है हमें, ठीक है। सो n-1 बाई सिग्मा स्क्वायर का होल स्क्वायर बाहर आएगा, एंड वेरिएंस ऑफ SN-1 होल स्क्वायर, एंड वेरिएंस ऑफ chi स्क्वायर ऑफ डिग्री फ्रीडम k इज 2k। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 है, तो फिर 2n-1 आ गया, ठीक है। एंड वेरिएंस विल बी 2 सिग्मा 4 बाई n-1। सो sample statistics S, sample statistics S, sample statistics S is nothing but standard deviation, या फिर वेरिएंस इज एस स्क्वायर, ठीक है। सो सैम्पल स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स ऑफ एस स्क्वायर हम लोग ने क्या क्या निकाला देख लेते हैं। सो हम लोग ने ये देखा कि भाई अनबायस्ड एस्टिमेट, अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर
विल बी एस एन माइनस वन का होल स्क्वायर, एस एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, एस एन माइनस वन का होल स्क्वायर। क्यों? एस एन स्क्वायर क्या था? एन माइनस वन बाई एन सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिल करेक्शन किया, एन को एन माइनस वन से रिप्लेस किया, और हमने देखा कि भाई तब वो अनबाइस्ड एस्टिमेट आ रहा था, अदरवाइज वो अंडर एस्टिमेट कर रहा था, तो बाइस्ड एस्टिमेट था, ठीक है। तो हमने एस एन माइनस वन को बोला कि भाई दिस इज माई is an unbiased estimator of population variance sigma square, and hence expectation of this is sigma square, and if the population values are normally distributed, ठीक है, ठीक है। ये कंडीशन है भाई, ये कंडीशन वैलिड है, तभी 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 मैंने काई स्क्वायर लेके बहुत सारी एनालिसिस करी है, ठीक है। सो इफ द पॉपुलेशन वैल्यूज आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, देन ये वाली जो भी टर्म आ रही थी मेरे पास, दिस वाज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम एन माइनस वन, एंड हेंस इसको यूज करके हम लोगों ने वेरिएंस ऑफ एस एन माइनस वन होल स्क्वायर निकाला, विच वाज नथिंग बट टू सिग्मा फोर बाई एन माइनस वन, टू सिग्मा फोर बाई एन माइनस वन। डन है। सी यू, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देख लेंगे सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रपोर्शन।